निक्की बहन का बेटा है जो उसके बिना एक पल भी नहीं रहता। उसने ये सारी चीजें आंखों से देखी थी। खून के बदले खून चाहिए, खून के बदले खून चाहिए। हम सब एक साथ हैं, फांसी दो। निक्की मर्डर केस में परत दर परत चीजें खुल रही हैं। अब तक कई सबूत सामने आए जिसमें केस ने अलग अलग मोड़ लिए। कभी किसी सबूत से ऐसा लगा कि निक्की को उसके पति विपिन ने मारपीट के बाद जला दिया। कभी किसी सबूत से ये कहानी सामने आ रही थी कि निक्की ने खुद घरेलू हिंसा और प्रताड़ना से तंग आकर खुद को आग लगा ली। वहीं कुछ सबूतों ने साजिश की तरफ भी इशारा किया, लेकिन कुछ पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाया। लेकिन इस मर्डर केस की जांच में शायद एक ऐसी चीज है जिससे इन सभी सवालों के जवाब मिल सकते हैं। वो चीज है निक्की का मोबाइल फोन। दरअसल निक्की की मौत से अब तक किसी को भी उसका मोबाइल फोन नहीं मिला। जांच में इस तरह मृतका का फोन गायब हो जाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्या किसी ने जानबूझकर उसका फोन छिपाया या घटना वाले दिन किसी ने पकड़े जाने के डर से उसे नष्ट कर दिया? आखिर कैसे अभी तक पुलिस निक्की के फोन तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि निक्की का फोन कहाँ है, इस बात की जानकारी निक्की की बहन कंचन को हो सकती है। लेकिन कंचन ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कुछ अलग ही बात की। निक्की का मोबाइल कहाँ पर है? निक्की का फोन कहाँ है मैं नहीं जानती, मैं बेहोश हो गई थी। निक्की के पास पेन ड्राइव थी जिससे सारा राज खुल सकता है। ये सारी बातें निराधार हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आप उससे क्या साबित कर लोगे? उसमें कुछ स्क्रीनशॉट होंगे और अभी वो है या नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। कंचन ने आगे कहा कि उनके पास कोई लैपटॉप नहीं था, वो सिर्फ फोन इस्तेमाल कर रहे थे। गौरतलब है कि पहले भी कंचन के दावों पर सवाल उठते रहे हैं। कुछ ही समय पहले पुलिस ने इस बात का खुलासा किया था कि कंचन ने जो बयान दिए वो सीसीटीवी फुटेज से मैच नहीं हो रहे। अब फोन की बात पर जब कंचन ने कहा कि वो नहीं जानती फोन कहाँ है, वो बेहोश हो गई थी और ससुराल वालों का कहना है कि वो लोग निक्की को अस्पताल लेकर गए थे और घर पर सिर्फ कंचन थी। तो फिर सवाल उठा कि आखिर मोबाइल गया तो गया कहाँ? इसी बीच निक्की के जेठ रोहित का कहना था कि घटना के वक्त वो घर पर थे ही नहीं, उस वक्त वो टोल प्लाजा पर थे। आरोपित पक्ष का दावा है कि रोहित ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के सिरसा टोल पर था। रोहित की टोल पर मौजूदगी का साक्ष्य जुटाने के लिए आरोपित पक्ष ने टोल कर्मियों से प्रयास किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूत्रों की माने तो सबसे पहले निक्की के जेठ रोहित की जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की जाएगी। ऐसे में टोल प्लाजा से सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए न्यायालय में आवेदन करेंगे। घटना के वक्त ये भी दावा किया गया कि विपिन उस वक्त अपनी गाड़ी धो रहा था, जिसका सीसीटीवी सामने आया था। घटना के बाद आरोपी और पीड़ित परिवार की ओर से एक के बाद एक साझा होने वाले वीडियो पुलिस की जांच के लिए सरदर्द बन गए थे। आरोपी के परिजनों का दावा है कि जिस गाड़ी में निक्की को घर से फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, उस गाड़ी में निक्की के अलावा उसकी सास दया, ससुर सतवीर और देवर मौजूद था। अस्पताल पहुंचने के बाद पहले डॉक्टर और नर्स ने निक्की को देखा। निक्की ने डॉक्टर और नर्स को पूछने पर बताया था कि घर में सिलेंडर फटने की वजह से वो झुलस गई थी। डॉक्टर और नर्स के सामने निक्की ने सिलेंडर फटने का बयान दिया था। पुलिस ने उन दोनों डॉक्टर और नर्स के बयान भी दर्ज कर लिए हैं।